गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 का। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखें और क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करें, तब उसकी फिगर क्रिएट करें। अगर फिगर गलत है तो आंसर डेफिनेटली उसका रॉन्ग ही होगा, क्योंकि फिगर गलत है। और अगर फिगर ठीक है तो वहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से करते हो तो आपका आंसर आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करके उसकी फिगर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि उसके पास एक बिल्डिंग है और एक उसके पास एक टावर है। ये बिल्डिंग है और ये उसकी टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। टावर का फुट यहाँ पे है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो उसमें एंगल की रेट और उसका 30 डिग्री। नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल की रेट हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो सबसे आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है आपका सोना चांदी और ये तोले। ठीक है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए, अगर इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका। तो हमें इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमें फाइंड करना है ये ए बी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दो राइट एंगल है, एक तो ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है। तो एक बार तो ट्रायंगल हुआ ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हुआ डी सी बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ए बी ओवर बी सी का अगर रेशो क्रिएट करता हूँ मैं, तो रेशो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका 10, यानी 10 30, और ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 30 कितना होता है हमारा 1/√3। तो एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो ए बी √3 इक्वल टू बी सी, ये एक हमारा रिलेशन क्रिएट होगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, दूसरी भी इन राइट ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें जो डी सी है उसने 50 मीटर दी हुई है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, तो डी सी ओवर बी सी, डी सी ओवर बी सी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 60 एंगल है, डी सी कितना है 50 है, बी सी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो 10 60 कितना होता है 10 60 होता है आपका √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50√3। ठीक है, अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी बी सी की है और सेकंड वैल्यू दोनों वो भी बी सी की है, तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा ए बी √3 विल बी इक्वल होगा 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3AB इक्वल टू 50। ठीक है, तो ए बी तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी 50/3 मीटर। इसको दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, यानी ये रोड जो है 80 मीटर वाइड है। ठीक है, ये रोड आपका, और ये जो रोड है इस रोड के दोनों किनारों पर एक सेम हाइट के दो पोल हैं। ठीक है, ये दो पोल हैं सेम हाइट के, तो फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड पर किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो रोड पे किसी पॉइंट से वो क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो एक का एंगल तो 60 है एक पोल की टॉप का, ठीक है, तो 60, और एक का एंगल कितना है 30।
ये 2 एंगल उसने दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है दोनों की, ठीक है। और वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो यहाँ से इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनका तो नामकरण कर लेते हैं। तो ये हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, ये हमारा सी, ये डी और ये मेरा ई हो जाएगा। तो हमें एक तो फाइंड करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले एक खास चीज़ गिवन है, वो गिवन है क्या कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ई डी के, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, पोल्स हैं, ये दोनों पोल्स हैं, ठीक है। और तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट बी सी जो है हमारा, बी सी हमारा एक्स मीटर, अगर बी सी ये हमारी एक्स मीटर है, ठीक है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, हमारा ये बचेगा हमारा 80 माइनस एक्स, ठीक है। देन कितना हो जाएगा, ये सी डी जो होगा वो हमारा हुआ 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ए भी निकालना मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो याद होना चाहिए हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला, ठीक है। तो इन राइट एंगल जो है, सबसे पहले इन राइट एंगल ए बी सी, तो ए बी सी में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1060, ठीक है। ए बी फाइंड करनी है, बी सी एक्स है, ठीक है, 1060 होता है हमारा √3, तो मेरे पास ए बी आ जाएगा ए बी आ जाएगा √3x, ठीक है। जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। तो ई डी सी में क्या है, ई डी अपॉन सी डी, यानी ये कितना है 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 1030। तो ई डी नीड टू फाइंड, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 1030 कितना होता है, वो होता है आपका 1/√3। तो ई डी की जो मेरी वैल्यू है, ई डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 80 माइनस एक्स ओवर √3। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि जो ए बी है, ए बी पोल है और ई डी भी पोल है, दोनों की हाइट इक्वल गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, दोनों वैल्यू को इक्वल रखूँगा तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स ओवर √3, ठीक है। देयरफॉर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो x को इधर लेके जाता हूँ, तो ये x 3x के साथ मिलके 4x इक्वल 80, x इक्वल टू 80/4, दैट इज़ x इक्वल टू 20। तो ये जो x है ये आपकी 20 आ चुकी है, ये जो x है ये 20 है। अगर ये 20 है तो ये कितनी बची आपकी 80 माइनस 20, दैट इज़ 60, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो x क्या था, बी सी कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर। देन अगर बी सी हमारा 20 है तो सी डी कितना होगा, सी डी होगा हमारा 80 माइनस 20, दैट इज़ 60 मीटर, ठीक है। तो पोल्स की डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है, उस पॉइंट से। अब मुझे फाइंड करना ए बी या ई डी। तो ए बी मेरे को बिट ईजी लग रहा है, तो ए बी क्या है, ए बी है √3x। तो ए बी √3x कितना है मेरा, x है 20, ठीक है। तो 20 √3 मीटर, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, हाइट ऑफ पोल्स आर 20 √3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है, ये मेरी कैनाल है, इस कैनाल के बैंक पे एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, ये आपका है टावर, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, ठीक है। तो कैनाल यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पे इसके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जब टावर को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60, ठीक है।
फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, वो कह रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है, 20 मीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट और है, ठीक है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, ठीक है, ये कितना बन जाता है 30 डिग्री, ठीक है। फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये ऐसे ना के ऐसे जानी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो एक तो आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, नेक्स्ट विड्थ ऑफ द कैनाल, और ये हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नामकरण A B C और D, तो हम एक तो BC फाइंड करनी है कैनाल की, ठीक है, कैनाल की विड्थ निकालनी है और एक हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में क्या है, ना तो मेरे पास AB है ना ही मेरे पास BC है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 बन रहा है, तो 10 60 AB BC 10 60 होता है आपका √3, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 BC, एक तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। दूसरे को सोल्व करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो AB फाइंड करना मुझे, जो BD है इस BD को लिख सकता हूँ मैं BC + 20, तो इसको लिख सकता हूँ BC + 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रिलेशन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10, तो 10 30, ठीक है। तो हो जाएगा AB BC + 20, ठीक है। तो ये 10 30 होता है आपका 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है AB √3 इक्वल टू BC + 20, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, AB की वैल्यू है मेरे पास क्या है √3 BC, तो लिख देते हैं AB की वैल्यू है √3 BC, ठीक है, इक्वल टू, और एक ये √3 पहले से है इसमें, इंटू √3 कर लेते हैं यहाँ पे, और BC + 20, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 BC इक्वल टू BC + 20, ठीक है। तो 3 एक ये BC इधर जाएगा, तो एक 3 BC में से एक BC गया, तो 2 BC हो जाएगा यहाँ पे 20, तो जो BC है वो कितना आ जाएगा 20/2, यानी BC इक्वल टू 10, ठीक है। उसने पूछा क्या, अब कैनाल की विड्थ तो आ ही चुकी है मेरे पास, मुझे चाहिए अब AB, तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB है √3 BC, तो BC कितना है मेरा 10, तो 10√3, तो आंसर हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ कैनाल इज कितना हो जाएगा 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टीवी टावर विल क्या कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर, दैट्स आंसर। थैंक यू।